सो दोस्तों ये है लास्ट ईयर साइंस के टॉपर की कॉपी। ठीक है, लास्ट ईयर 2024 में जिसने टॉप किया था उसकी कॉपी है साइंस की, आंसर शीट है। सो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए मैं इसको आपको दिखाने ले आया हूँ। और बेसिक एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसने सेक्शन ए किया है। आप कोई भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, बट इसने सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो सेक्शन ए में देख सकते हैं आप, सीधा सिंपल ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है और नंबर भी नोट किया है, साथ में ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही वो भी नोट किया और वो आंसर क्या है वो भी नोट किया है। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेटली आपको तीनों चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बगल में एक लाइन ड्रॉ करके उसने साइड में रफ वगैरह भी यहाँ पर अपना लिख रखा है। सो बेसिकली अगर आपकी इच्छा होती है यहाँ पर रफ करने की तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, डेफिनेटली एक लाइन खींच कर अगर जगह बचती, या फिर ये जो ऑलरेडी यहाँ पर पिंक कलर की जो बोर्ड की कॉपी में लाइन खींची हुई आती है उसके बगल में भी आप डेफिनेटली ये रफ वगैरह कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, लास्ट पेज में ऊपर रफ लिख देंगे और वहाँ पर अपनी जितनी भी रफ चीज़ें हैं वहाँ पर आप करते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल कितने MCQs, 20 MCQs थे, सारे अटेम्प्ट करके रखे हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ है। इसके बाद सिंपल सी बात है, सेक्शन बी डाला और वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आगे स्टार्ट करना लगाने चालू कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले 21 का ए उसने किया। तो यहाँ पर देखो ये 2 नंबर के सवाल होते हैं, तो आप देख सकते हो 2 नंबर के सवाल में उसने कितना लिखा है। सबसे पहले जो आंसर पूछा गया वो लिख दिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, इसके अलावा 22 में भी एक्सप्लेन कर दिया है बेसिक, दो लाइनों में, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें 23 की, तो 23 में ये सॉल्व किया है, इसमें भी देख रहे हैं आप बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है 2-3 लाइनों में जितना एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार सेक्शन बी वो हमारा ख़त्म हो जाता है। आप चाहें तो एक सेक्शन के बाद एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और देन सेक्शन सी डाल के स्टार्ट कर सकते हैं, बट इससे भी कोई दिक्कत नहीं। द मेन थिंग इज़ टू बी क्लियर, आपको क्लैरिटी के साथ लिखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, 27 में भी आप देख सकते हैं, 28, 29 साइड में रफ कर रखा है। इसके अलावा 30, 31 तो सेक्शन सी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओके सेक्शन सी 25, सेक्शन सी स्टार्ट कहाँ से हुआ है, सेक्शन बी तो ये है, आई थिंक सेक्शन सी डाल नहीं रखा है। आप देख सकते हैं सेक्शन सी नहीं भी डाला है, बट फिर भी इससे कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, इससे मतलब नहीं कि आपने क्या क्या चीज़ें की क्या नहीं की, एकदम आपको सारी छूटें मिलती हैं, सारी छूटें मिलती हैं। द मेन थिंग इज़ कि जितनी चीज़ें पूछी उतनी चीज़ें आपकी लिखी होनी चाहिए और क्लैरिटी के साथ लिखी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, 31 में आप देख सकते हैं कि डायग्राम बना रखा है। आगे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ 30 में, यहाँ पर भी एक डायग्राम बना रखा है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, आगे भी आप देखेंगे तो ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम बना रखा है। तो इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि डायग्राम जहाँ पर भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो चीज़ बोली गई हो। अगर कुछ ऐसा है जिसका आप डायग्राम बना सकते हो तो डेफिनेटली बना दीजिए क्वेश्चन में, अगर कुछ भी ऐसा है। ठीक है, सो हम लोग बात कर रहे हैं 30, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बस यही बेसिक चीज़ें किस तरह से एक्सप्लेन किया है 2 नंबर के सवाल में, 3 नंबर के सवाल में। अब ये 31 डेफिनेटली सेक्शन सी का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो पूरा एक पेज फिल कर दिया बंदे ने। ए नंबर में यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ए नंबर में आप देख सकते हो, बी नंबर में देख सकते हो, सी नंबर में एक पेज पूरा भरने की कोशिश की गई है। 31 में भी सेम चीज़ है, पूरा एक पेज भरा गया है। ठीक है, इसके अलावा 33 यहाँ पर जो सेक्शन डी स्टार्ट हो गया 34 से, तो आप देख रहे हो उसने पूरी कोशिश की है कि कम से कम 1.5 पेज तो भरे हैं। यहाँ पर 34 नीचे से स्टार्ट है और आप देख सकते हो जस्ट नीचे से स्टार्ट कर दिया सेक्शन डी। जरूरी नहीं कि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें या कुछ भी करें, द मेन थिंग इज़ क्लियर, टू बी क्लियर, टू राइट क्लियर। सो यहाँ पर आगे फिर देख सकते हैं आप, पूरी कोशिश की गई है कि 2-2 पेज, 1.5 पेज भर जाए। ठीक है, सेक्शन ई स्टार्ट हो गया जो कि आपका वही केस बेस्ड होता है। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक चीज़ें थी, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और देख सकते हैं कि आप सारी चीज़ें ब्लू पेन से ही की गई हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बावजूद सब कुछ क्लियर क्लियर लिखा है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, यही आपको दिखाना चाहता हूँ। बाकी किसी भी ऑटो पर वीडियो चाहिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो। चलिए दोस्तों, मिलती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें देखें तो सबसे पहली बात तो यही आती है, अगर आपकी कटिंग वगैरह हो जाती है तो सिंपल आपको कट कर देना है। इसके अलावा एकदम आसानी से कट करना, इस तरह से कट करना। आप चाहें तो ऐसे ऐसे करके भी कट कर सकते हैं, 2 लाइनें खींच के कट कर सकते हैं, 1 लाइन खींच के कट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ कट की गई है और उसके बगल में ये लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका फाइनल आंसर आ जाता है, तो आंसर को कोशिश करिए बॉक्स वगैरह में बंद कर दीजिए। तीसरी चीज़, डायग्राम वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,
ठीक है, डायग्राम वगैरह आपको बना देना है। अगर आप बना सकते हैं तो डेफिनेटली बना दीजिए, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई आपको अंडरलाइन वगैरह करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉपी में अंडरलाइन वगैरह कम था, अब उसको तो कंटेंट अच्छे से आता था। बाई चांस आपको किसी क्वेश्चन को कंटेंट अच्छे से उतना नहीं आता है, तो आपको जितना आता है उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर देनी है। समझ पा रहे हो? और कोशिश करिए कि आपको ये भी डिसाइड करके चलना है कि आपको कौन सेक्शन पहले करना है। टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रयास करिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन कोई आपका गलत हो जाता है, आपका डायग्राम वगैरह गलत हो जाता है, तो उसको दोबारा बना पाएँ इतना टाइम आप रखिए, ठीक है। बस यही कुछ बेसिक चीज़ें थी, बाकी आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी फाइनल टिप्स तो एग्ज़ाम के टाइम पे डेफिनेटली दूंगा ही मैं, ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है और कॉपीज़ एनालाइज करके भी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।